हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं। तो हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, छोटे बड़े, सभी को मेरा नमस्कार और आज हैप्पी दिवाली है। आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और चलिए आप लोग एकदम पढ़ाई में लीन होइए और ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया और बता दिए क्लास 10th का। जी हाँ, क्लास 10th यानी कि वर्ग 10वीं का है 2021 फाइनल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर। और आपको बता दें दोस्त कि यदि पता ना हो तो बता दें कि मॉडल पेपर क्या होता है ना दोस्त, जो कि आपको यानी कि जी हाँ पक्का यानी 80 यानी कि जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे 80% क्वेश्चन मैच कराएगा आपका फाइनल एग्जाम से। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस एक सब्सक्राइब करना है और शुरू से अंत तक, जी हाँ बिना रुके शुरू से अंत तक वीडियो सीरीज को देखते रहना है। 1 से 60 यानी कि 1 से 60 यानी 1 से लेकर 60 तक का जो क्वेश्चन होता है ऑप्शनल, वो सारा कराने वाले हैं। और याद रखिएगा वो 60 में 50 आपका जरूर आपका जो 2021 का फाइनल एग्जाम या जो भी आगे एग्जाम होगा उसमें आपको पक्का यानी कि 60 में 50 क्वेश्चन मैच कराएगा। ठीक है। और 5 वीडियो सीरीज होगा, पांचों अलग अलग सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 तक का। जब आप पांचों देख लीजिएगा तो आपको एकदम पक्का हम उम्मीद और भरोसा के साथ कहते हैं दोस्त कि एक भी नंबर से आप डगमग नहीं होइएगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक अनुरोध ये भी है, यदि आपको कोई भी वीडियो का पहले से आंसर पता हो तो बिना हिचकिचाए आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसे एक का कौन सा होगा वो ऐसे। ठीक है। और हमारे जितने भी भाई बहन अभी तक इसे नहीं देखे हैं तो उस तक जरूर शेयर करें, पहुंचाएं अपने दोस्त अपने सहपाठी को, ताकि वो भी कुछ मदद फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल सेट 3 है। ठीक है। आपको बता दें फर्स्ट सेकंड हो चुका है, आप लोग उसे भी जाकर जरूर देखिए, पहुँचो देखिए तो मज़ा आ जाएगा। एकदम तन मन धन लगा कर आप लोग देखिए और एकदम आराम से जो है ना एकदम शांत समय में जाकर और शांत जगह पर इसे देखें। ठीक है। एक बार नहीं 2 बार देखिए, एकदम मन गदगद हो जाएगा देखने से। बहुत इजी सब क्वेश्चन है और बार बार देखिएगा तो और इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? जी हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा निबंध। ठीक है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बिहार में, याद रखिएगा। अशोक के, जी हाँ अशोक के फूल ये किसकी रचना? जी अशोक के फूल जो है यह किसकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, बार बार बोलते हैं यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो जरूर बिना रुके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पहले दर्ज करें। ठीक है। ताकि हमें लगे कि हमारा जो भी भाई बहन पढ़ रहा है उसे वो कितना लेवल में। ठीक है। तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर यदि आपको मालूम हो तो फट से दीजिए, अन्यथा ये इसका राइट आंसर है यथा तथ, यानी जैसे को तैसा, जैसा है वैसा ही चित्र। कोई कभी अपने मन से कुछ जोड़ा नहीं। ठीक है। अगला, जब हम नींद में होते तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर मक्खी का। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो कंठ से खो का उच्चारण स्थान होता है। अगला दोस्त, की अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बता दें 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 6 होगा। ठीक है। अर्थ के दृष्टि से इसको तो हम लोग जानते हैं 5 होते हैं, परंतु आप याद रखिएगा कि अर्थ के दृष्टि से यानी अर्थ के विचार से यदि कहा जाए तो आप 6 लगाइएगा। ठीक है। अगर अर्थ ना रहे तो आपको याद रखना है 5। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग। देखिए स्व उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? जिसको संधि विच्छेद नहीं आएगा फिर उसको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि संधि विच्छेद जिस शब्द का नहीं होगा तो उसमें आपको न ही उपसर्ग का सही सही पता चलेगा और न ही प्रत्यय का। तो संधि विच्छेद जब होगा तो याद रखिएगा ओ से उपसर्ग, ओ से आगे का, और पो से प्रत्यय, पो से पीछे का ले लीजिए, हो गया। तो इसका राइट आंसर सु हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सु। अगला है सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 9 नंबर का बी, यानी कि सप्त जो ऋषि। अगला है प्रिय बोलने वाले स्त्री को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का। यदि आपको राइट आंसर मालूम है तो जरूर दीजिए, प्रियवंदा होगा। अगला है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी जो आप पढ़े होंगे वर्णिका में ये मिलेगा आपको, तो ये इसका राइट आंसर होगा सुजाता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पाशवी वृत्ति का, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 1907 में हुआ। कब हुआ दोस्त? 1907 में। ये आपको भी पहले से मालूम होगा क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आपको करा चुके हैं, मॉडल पेपर है। अगला, रहीरास किसकी रचना है? जी हाँ, रहीरास किसकी रचना है? तो राइट आंसर गुरु नानक की। ठीक है।
अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो अच्युत, राइट आंसर। और गुणनिधि, गुणनिधि कौन था मालूम है, गुणनिधि परवश के पढ़ाकू लड़का। और बात करें लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अलग ही फैक्ट भी डाल देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा याद रहेगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो कवि शहर को जो है वह नादिरों से बचाने की बात करता है, याद रखिएगा, कवि शहर को नादिरों से बचाने की बात करता है। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा, तो याद रखिएगा 1893 से 1914 और 9 जनवरी को 1915 में लौटे। तो इस प्रकार उन्हें 1893 से 1914 तक वे वहाँ रहे। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र क्या थी, तो इसका राइट आंसर देखिए इस प्रकार से आपको बहुत अच्छा, और ये याद रखिएगा कंपटीशन के लिए भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर जो देख रहे हैं इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर 27 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, उस समय 27 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कृष्ण और राधा को, रसखान ने, ठीक है। अगला है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20 का सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो इसका राइट आंसर श्रम विभाजन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस प्रकार से आप लोग, यानी 20 नंबर का आपका राइट आंसर श्रम विभाजन। उसके बाद निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की है, तो इनमें से सभी, ठीक है, याद रखिएगा इनमें से सभी। अगला सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसकी बहन है, तो यह खोखा की बहन है, कासू की, याद रखिएगा, विष के दांत पाठ से लिया गया है। अगला सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। बहुत मजेदार कहानी आप लोग जरूर पढ़िएगा एक बार। भारत से हम क्या सीखें या क्या है, तो यह एक प्रकार का आपको बता दें कि मैक्स मूलर द्वारा दिया गया भाषण था, ठीक है, याद रखिएगा, तो यह भाषण हो गया। महाभारत क्या है, तो महाभारत यानी कि 25 नंबर जो देख रहे हैं महाभारत क्या है, तो महाभारत आप लोगों का हो जाएगा उपन्यास, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, उपन्यास, ठीक है। चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, जी हाँ, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है यह किस भाषा में है, तो इसका राइट आंसर आपको बता दे संस्कृत में होगा, प्राचीन भाषा। बहादुर कौन था, तो बहादुर एक नौकर था, ठीक है, अमरकांत के घर का। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, याद रखिएगा कौन हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो राइट आंसर लखनऊ घराने से। कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व क्या है दोस्त आपको बता दें, कुम्हार गंधर्व जो है वह एक शास्त्रीय गायक है। पिताजी ने किसको मारा, तो पिताजी ने दीदी को मारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो इसका राइट आंसर रंग समारोह। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य जो है वह चरित्र निर्माण को मानते हैं, ना कि नौकरी पाना। और घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम, ठीक है, याद रखिएगा। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा गुरु नानक ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि रसखान को, जी हाँ सही सुन रहे, रसखान को किसने दीक्षा दी थी, तो रसखान को गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दीक्षा दी थी। कहाँ दी थी ये भी आपको बता देते, पुष्टि मार्ग में, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ दिया था दोस्त, पुष्टि मार्ग में, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग में दिया गया था इसे विट्ठल नाथ के द्वारा रसखान को दीक्षा, ठीक है। अगला रसखान किस काल के कवि है, तो रसखान जो है वह किस काल के कवि, इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। घनानंद किस भाषा के कवि है, तो घनानंद किस भाषा के कवि, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रज भाषा। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य, जहाँ विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो विदेशी माने ब्रिटेन को वो मन में रख के बोले। अगला स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, जी हाँ, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा पता है क्या, प्रेमघन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त कि मगम्मा को किससे विवाद था, मगम्मा को विवाद था बहू से, किससे था, बहू से। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, जी हाँ, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो राइट आंसर किसान मजदूर, ठीक है, याद रखिएगा किसान मजदूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला, तो इसका राइट आंसर 43 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा आप लोग जरूर दीजिए, हम बता देते हैं नगर के चौक पर, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 44 का यानी 44 का, इन्हीं दिनों। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो गफलत का। स्त्रीलिंग शब्द का इसमें चयन कीजिए, स्त्रीलिंग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 46 का, वह हो जाएगा शराब। शराब स्त्रीलिंग है। वह कौन सा शब्द जो प्राय बहुवचन में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्राण। ठीक है, याद रखिएगा प्राण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ होगा अधिक प्रशंसा करना। वह वस्तु जो नाशवान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने। तो इसका राइट आंसर जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसका वह क्या कहलाएगा? तो वह नश्वर। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक समझ रहे हैं ना, जो कि कर्म के साथ रहे। ठीक है, याद रखिएगा कर्म के साथ रहे जो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 50 नंबर का राइट आंसर पिघलना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण आपको यहाँ पता लगाना है कौन सा शब्द है। और आपको बता दें दोस्त कि यदि व्याकरण का कोई भी टॉपिक आपको संज्ञा, समास, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण कुछ भी अलग से पढ़ना हो तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो वैसे 51 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक विशेषण है? तो यह सच्चा। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी जो है यह एक भाववाचक है, संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नांकित में विशेषण क्या है? तो निम्नांकित में आप पढ़िएगा तो पता चलेगा दोस्त कि आपका राइट आंसर आकर्षक होगा, यह एक विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को करा दे। प्राचीन का विपरीतार्थक, बिल्कुल सही सुन रहे, प्राचीन का विपरीतार्थक क्या होगा? आपको यहाँ पे देना है सही आंसर। तो आपको सही आंसर फटाफट आपका मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 53 नंबर का आपका राइट आंसर अर्वाचीन हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन का विपरीतार्थक अर्वाचीन। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? देखिएगा ध्यान से, 54 नंबर में जो है आपको यहाँ पे संप्रदान। देखिए आपको ऐसे लगेगा कि को जो है वह कर्म का पहचान होता है, लेकिन नहीं दोस्त, याद रखिएगा जब भी किसी को कोई चीज़ दिया जाता है ना खाने या दान में, तो उसमें याद रखिएगा उसमें हो जाता है संप्रदान, यानी कि चौथा विभक्ति जो होता है संप्रदान कारक। ठीक है, ये संस्कृत में भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर संप्रदान। ये फंसाने के लिए दे देता है, बच्चा सोचता है को तो कर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ आपको याद रखना है, हम बता देते हैं कि जब भी किसी को कोई चीज़ दान दिया जाता है या फिर खाने दिया जाता है तो उसमें आप संप्रदान यानी चौथा विभक्ति लगाइएगा। ठीक है, चतुर्थी, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। शताब्दी में कौन सा समास है? देखिए आपको पहले बता दें, शताब्दी मतलब 100 वर्ष जो होता है वही, शत मना 100। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। ठीक है, याद रखिएगा द्विगु। जितना भी संख्यावाचक शब्द आएगा तो वह द्विगु, और द्विगु नहीं रहे तो बहुब्री। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, अव्ययी भाव समास का निम्न में कौन उदाहरण है? तो एकदम डायरेक्ट भरपेट में मार दीजिए। ठीक है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है दोस्त? तो उपसर्ग मना क्या होता है आगे बताए ना, उपसर्ग मना आगे और प्रत्यय मना पो से पीछे, पो से प्रत्यय पो से पीछे। तो 57 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बे। ठीक है, याद रखिएगा बे जोर ईमान, ईमान हो जाएगा प्रत्यय। इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचानो। देखिए मेरे को घर जाना, ये तो आपको कुछ लगेगा नहीं कि हिंदी के अनुसार ठीक है। मेरा नाम आनंद जी है, देखिए कोई अपना नाम जी तो नहीं लगा के बोलेगा ना, वह शुद्ध बोलेगा कि मेरा नाम आनंद है या आनंद कुमार। वह खाना पकाती है, तुम्हारे को घर जाना। देखिए ये तीनों आपको गलत लगेगा, कुछ अटपटा लगे, लेकिन ये राइट आंसर है कि वह खाना पकाती है। ठीक है, तो 58 का सही हो जाएगा वह खाना पकाती है, ये सही वाक्य। ठीक है, चलिए दोस्त अगला देखते हैं हम लोग। लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जी हाँ, लालच का पर्यायवाची शब्द जो बनेगा या फिर जो होता है, पर्यायवाची समझते हैं ना, अनेक शब्द जो होता है उन्हीं में से एक नाम। तो लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रलोभन। ठीक है, माता पिता किस समास का उदाहरण? देखिए बेहिचक यदि कोई भी दो शब्द के बीच में हाइफन दिखे तो याद रखिएगा ये कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। आपको पहले ही बता चुके हैं द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व, माता पिता। ठीक है, माता पिता, राधा कृष्ण, लोटा धोरी, बाल्टी लोटा, ये यानी कि दाल भात, ये बीच में जो हाइफन वाला सिस्टम रहेगा ये बिना देखे आप मार सकते हैं।
द्वंद्व समास में, ठीक है। और संख्यावाचक यानी कि समास का भी अलग से वीडियो बनाया, आप लोग जाकर बस केवल देख लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आपसे लेते हैं इजाज़त। अब मॉडल सेट यानी हिंदी का ही अगला यानी चौथा हम अपलोड करेंगे, उसको भी देख लीजिएगा। यानी पाँचों जब आप देख लीजिएगा तो आपका एक नंबर, कितना बड़ा एग्जामिनर आ जाए, आपका एक नंबर भी इधर उधर से नहीं हो सकता। इसलिए पाँचों सेट आपका देखना कर्तव्य रहा, हमने अपलोड कर दिया। बस आप लोग फ़ायदा उठाइए, एकदम लगनशील होकर पढ़िए, उत्साहित होकर पढ़िए। चलिए, हमको दीजिए इजाज़त, बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय माँ शारदे। आप लोग भी ज़रूर कहेंगे जय माँ शारदे।